दोस्तों वीवो के हमने बहुत सारे स्मार्टफोन देखे हैं 2020 के अंदर, 21 के अंदर और उससे पहले भी बहुत सारे स्मार्टफोन देखे हैं। लेकिन वीवो के जितने भी स्मार्टफोन अभी तक आए हैं उन्हें हम अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वीवो जो कंपनी है वो एक कैमरा सेंट्रिक फोन बनाती है और वीवो का जो टारगेट होता है वो होता है ऑफलाइन मार्केट। और अभी वीवो ने लॉन्च कर दिया है वीवो T1 और टी की बात करूं मैं जो T1 है तो टी को नाम दिया है वीवो ने टर्बो, T4 टर्बो। और ये जो फोन लॉन्च किया है वीवो ने वो ऑनलाइन मार्केट के लिए किया है और ये फोन कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, ये फोन है एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन। तो बात करने वाला हूँ आज मैं इसी के बारे में, वीडियो देखना एंड तक और बहुत मजा आने वाला है आज इस वीडियो में आपको। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, ये वीडियो कोई भी फर्स्ट इंप्रेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अनबॉक्सिंग। ये वीडियो होने वाली है फुल रिव्यू और मैं शुरुआत करता हूँ बिल्ड और क्वालिटी से। तो दोस्तों बिल्ड और क्वालिटी जो होती है वो किसी भी फोन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस फोन में जो आपको बिल्ड देखने को मिलती है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। और इस फोन के बैक में आपको प्लास्टिक और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलेगा, पांडा ग्लास मिलेगा जो वीवो पहले से ही देता है, पांडा ग्लास। और साइड का फ्रेम जो आपको मिलेगा वो थोड़ा बॉक्सी डिजाइन वाला देखने को मिलेगा, लेकिन ये पूरा बॉक्सी डिजाइन नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा कर्व है साइड में। फ्रेम की बात मैं करता हूँ और फ्रेम भी मेटल का नहीं देखने को मिलता, प्लास्टिक का देखने को मिलता है। और इस फोन की जो थिकनेस है वो है 8.25 mm और जो इसका वेट है वो है 187 ग्राम। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बिल्ड और क्वालिटी की और वेट वजन की बात करूँ तो ये फोन कितना कंफर्टेबल है, तो ये फोन काफी कंफर्टेबल है और जो इस फोन की फील है वो काफी अच्छी फील है। लेकिन अगर इस फोन के बैक में ग्लास होता तो और ज्यादा अच्छी फील होती, लेकिन जिस प्राइस में आता है उस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी फील ये फोन हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो बिल्ड क्वालिटी से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगली बात करता हूँ दोस्तों मैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले इस फोन में जो मिलती है आपको वो मिलती है 6.58 इंच की एक फुल HD प्लस वाली IPS डिस्प्ले। और चूंकि ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाया है वीवो ने तो इसीलिए इस फोन में IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है जिससे ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाए आपको और ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करवा सके कम से कम बजट में। और ब्राइटनेस भी काफी अच्छी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है ब्राइटनेस, तो इतना कोई खास इशू नहीं होने वाला आपको। और इस डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, जिसके वजह से इस फोन की जो डिस्प्ले की स्मूथनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गेमिंग के टाइम पे ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको दिक्कत देगी, ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, आपको फायदा देगी। और इस डिस्प्ले में अभी जो एक दिक्कत लगी है वो ये है कि ये जो डिस्प्ले है ये HDR को सपोर्ट करती है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी इस फोन में देखने को मिलता है। लेकिन जब YouTube पर हम HDR वीडियो को चलाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 1080p का ऑप्शन आता है और HDR वीडियो नहीं चल पाता, सिर्फ नॉर्मल ही वीडियो चलेगी, HDR में वीडियो चलेगी ही नहीं। और 4K का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ 1080p तक का ऑप्शन मिलेगा। तो ये थोड़ी दिक्कत है, वैसे ये दिक्कत अपडेट होने के बाद सही हो सकती है। तो देखते हैं कब तक अपडेट आता है इस फोन के अंदर और कब तक ये दिक्कत ठीक होती है। अब ये फोन जो बनाया है वीवो ने ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है तो ये कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है आपको मैं अब बताता हूँ। इस फोन में जो प्रोसेसर मिलता है आपको वो स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर और ये जो प्रोसेसर है एक 5G प्रोसेसर है, 8nm पर बेस्ड है। और ये जो प्रोसेसर है आप नाम से समझोगे कि 6 सीरीज का है, मतलब 600 वाली सीरीज का है, तो ऐसा मत समझना, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 750G से 765G के बीच में निकल कर आती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझ लेना कि ये जो प्रोसेसर है ये बहुत हल्का माड़ा प्रोसेसर है, काफी तगड़ा प्रोसेसर है और जो इसकी मतलब अच्छी खासी परफॉर्मेंस है इसकी। और आपको LPDDR4X वाली रैम देखने को मिलती है और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है। तो आपको जो इस फोन में एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि वीवो की ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी होती है। और अब तो इन्होंने FunTouchOS 12 देखना शुरू कर दिया है अपने सभी फोन्स में और ये जो फोन आता है ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। ये काफी अच्छी बात लगी मुझे कि वीवो जो अब अपडेट्स पर काफी अच्छा काम कर रहा है और ये फोन भी एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है। मतलब पहले तो बहुत दिक्कत होती थी वीवो के फोन्स में, अगर अपडेट की बात हम करें अपडेट आते ही नहीं थे, एक दो अपडेट आ गया 6-7 महीने में। और मैं बताऊं कि वीवो की U सीरीज जो थी जिसमें 2 फोन लॉन्च हुए U10 और U20
और जो वीवो की जेड सीरीज थी जिसमें भी 2 फोन लॉन्च हुए थे, एक Z1 Pro था, एक Z1 X था। तो इन दोनों सीरीज में जो दिक्कत आई थी ना, मेनली वो दिक्कत थी अपडेट्स, जिस वजह से वीवो काफी बढ़िया फेल हुआ, क्योंकि इन फोन्स में अपडेट आए ही नहीं। मतलब जेड सीरीज में तो एक बार को अपडेट आ भी गए, एंड्रॉइड 10 का अपडेट आ गया। मेरे पास वीवो का U20 है, उसमें अभी भी एंड्रॉइड 9 चल रहा है, एंड्रॉइड 10 का अपडेट भी नहीं आया उसमें। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत थी ये, और फेल होने ही थी जब ऐसा करोगे तो। बाकी फ़ोन बढ़िया है, फ़ोन में इतनी कोई बढ़िया दिक्कत नहीं है फ़ोन बढ़िया है, तो बस जो दिक्कत थी वो अपडेट की थी। अब जो मेन चीज़ आ जाती है दोस्तों, वो है इस फ़ोन का कैमरा। कैमरा कैसा है इस फ़ोन का, आप किस तरह के फ़ोटो खींच सकते हो इससे, और कितने अच्छे फ़ोटो खींच सकते हो। मतलब दूसरे आदमी को इम्प्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कि मेरे पास देख भाई ये वाला फोन है और इतने अच्छे अच्छे फोटो खींचता है। तो आपको बता दूं, इस फोन में देखने को तो रियर साइड में 3 कैमरा मिलते हैं, लेकिन इसमें जो काम का कैमरा है वो सिर्फ एक कैमरा है जो है 50 मेगापिक्सल का। बाकी 2 कैमरा आपको 2-2 मेगापिक्सल के मिलते हैं, एक डेप्थ और एक मैक्रो। तो दोस्तों जो 50 मेगापिक्सल वाली क्वालिटी है, अगर वो मैं इसकी प्राइस के हिसाब से जज करूं, 16,000 की इसकी प्राइस है इस फोन की इंडिया के अंदर। जो सबसे बेस वेरिएंट वाले की प्राइस है 4/128 GB वाले की, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस फोन के कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते और घटिया भी नहीं कह सकते, तो एवरेज से थोड़ा ऊपर क्वालिटी है इस फोन के कैमरा की। और सेल्फी जो मिलती है इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल की मिलती है, अधिकतर फोनों में 16 ही मिल रही है आजकल। तो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि देखो भाई वीवो का फोन है, वीवो के फोन में सेल्फी कैमरा तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है, और सेल्फी कैमरा के ऊपर ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। और 5G फोन तो ये है ही, और 5G कैसा 5G है, मतलब काफी सारे बैंड आपको इसमें मिल जाएंगे, तो एक प्योर 5G फोन है। और अगली बात जो है वो है बैटरी की। तो बैटरी इस फोन में 5000 mAh की देखने को मिलेगी, जिसके साथ चार्जर मिलेगा 18 वोल्ट का। ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात लगी इस फोन में, कि आपको सिर्फ 18 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है और बैटरी 5000 mAh की है। तो बैटरी तो मतलब ठीक है इस प्राइस के हिसाब से 5000 mAh होनी चाहिए कम से कम, लेकिन चार्जर भी कम से कम 30 वोल्ट का तो होना चाहिए था, या 33 वोल्ट का तो होना चाहिए था। तो ये मुझे थोड़ी दिक्कत लगी, क्योंकि चार्जिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा, कम से कम 2.5 घंटे लगा देगा चार्ज होने में फुल। वैसे बैटरी की अगर मैं बात करूं तो एक दिन आपका आराम से निकाल देगी, अगर आप नॉर्मल यूजर हो और आप थोड़े से हैवी यूजर हो, पूरे दिन फोन में लगे रहते हो, तो कम से कम 8 घंटे तो चल जाएगी लगभग। और आप बहुत ही ज्यादा हैवी यूजर हो, पूरे दिन गेम ही खेलते रहते हो, तो कम से कम 4-5 घंटे चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। और स्पीकर जो इस फोन में देखने को मिलता है आपको, वो मिलता है मोनो स्पीकर। तो यहाँ पर भी स्टीरियो स्पीकर तो कम से कम होना चाहिए था। और इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी आवाज तो ठीक है, लेकिन मोनो स्पीकर है ना, तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता। लाउडनेस ठीक ठाक है, ओके। और दोस्तों अब मैं बात करूं अगर कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में इस तरह दूंगा इस फोन को कि फोन काफी अच्छा है अगर 16,000 रुपए की प्राइस के हिसाब से मैं बात करूं। लेकिन जो अब मैं दिक्कतें गिना देता हूँ आपको, क्या क्या दिक्कतें हैं इस फोन के अंदर। तो सबसे पहली चीज, इस फोन में आपको पंच होल नहीं देखने को मिलता। एक वाटर ड्रॉप नॉच है, भले ही छोटी है लेकिन है। दूसरी चीज, इसका स्पीकर मोनो स्पीकर है, कम से कम स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था। तीसरी चीज, इस फोन की डिस्प्ले में जो HDR वाला ऑप्शन है वो अनेबल नहीं है, तो वो कंपनी अनेबल करेगी, आप नहीं कर सकते, तो वो करो जल्दी से जल्दी अपडेट के थ्रू। और जो अगली चीज है वो है इस फोन के अंदर वाइड एंगल कैमरा नहीं है। कम से कम 8 मेगापिक्सल का तो वाइड एंगल कैमरा दे देते, भले ही 2 कैमरा देते, एक 50 का एक 8 का, लेकिन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देना चाहिए था आपको। ये 2-2 मेगापिक्सल के चिपका दिए, ये कुछ काम के होते नहीं है ये। तो यही कुछ कमियां लगी मुझे इस फोन के अंदर। और जो काफी सारे फायदे हैं वो यही हैं कि आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर देखने को मिलता है, मतलब काफी अच्छा है गेमिंग के लिए। 16,000 के अंदर आपको कोई भी अभी ऐसा फोन नहीं मिल रहा जिसमें आप बढ़िया गेमिंग कर सको। मतलब बढ़िया गेमिंग वाले तो हैं, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये काफी कैपेबल प्रोसेसर है। और इसी चीज से मुझे एक चीज और ध्यान आ गई, गेमिंग। तो दोस्तों आपको इसमें जो BGMI मिलता है, मतलब इसमें तो नहीं मिलता, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो उसमें जो सेटिंग मिलती है आपको, ग्राफिक सेटिंग, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक का ऑप्शन है, एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो हमारे गेम डेवलपर हैं ये इसको अनेबल करेंगे एक्सट्रीम ऑप्शन को। तो आई थिंक सो डेट कि वो भी अपडेट से जल्दी हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेसर कैपेबल है एक्सट्रीम तक खिलाने में, लेकिन अभी इसमें ऑप्शन खुला हुआ नहीं है। और दोस्तों इसकी प्राइसिंग जो है वो 4/128 GB से स्टार्ट होती है 16,000 रुपए।
और आपके पास अगर HDFC का कार्ड है तो आप इसमें 1000 रुपये बचा सकते हो और आपको ये फोन पड़ेगा 15,000 रुपए का। अगर मैं सबसे वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तीनों ही वेरिएंट की, तो मेरे हिसाब से आपको 6128 वाला लेना चाहिए, जो आपको HDFC के कार्ड के साथ 16,000 रुपए का रेट मिलेगा। और इस फोन की जो सेल शुरू होगी वो 14 फरवरी से होगी, तो आप इस फोन को 14 फरवरी से ले सकते हो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था, और आप बताना मुझे कि आपको रिव्यू कैसा लगा और कैसी लगी ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए